अभी हम बहुत खूबसूरत पियानो सुन रहे थे, बड़ी मधुर आवाज़ में, दिल करता था कि सुनते जाएं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत सिंगर जो कि लंदन में मुकीम हैं, यहीं पैदा हुए और अपना शौक़ इन्होंने म्यूज़िक के साथ इस तरह मुंसलिक किया कि आज इनका एक इतना बड़ा मकाम है लंदन यूके में, बल्कि पूरी दुनिया में, कि ये अपनी आवाज़ से, अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपनी एल्बम से आज एक बहुत बड़ा नाम है राजा काशिफ। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। जिमी भाई हम आपको प्यार से कहते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि कोई इंटरव्यू में मैं बैठूं और आप इंटरव्यू करें, क्योंकि जिस तरीके से एक फ़नकार चाहता है कि उसकी जो दिल की बात है वो पब्लिक तक पहुंचे, वो आप जानते हैं कि कैसे निकालनी है। काशिफ भाई, मतलब देखिए हम फ्रेंड भी हैं और आपको पता कि हमारा टीवी 786 पूरी दुनिया में मिनट्स में हम लोग जितनी भी लंदन की स्पेशली खबर होती है, यूके की खबर होती है, कोई भी हो, जैसे मैं ऑलवेज हमेशा कहता रहता हूँ कि टीवी 786 हर जगह मौजूद है, आपकी पॉकेट में है, आपके लैपटॉप में है, आपकी ट्रेन में है, बस में है, घर में है, गली में है। मैं बड़ा फ्रैंकली आपसे, ये इंटरव्यू तो नहीं है लेकिन ये कुछ दिल की बातें हैं। तो नाज़रीन, आज हम दिल की बातें करेंगे राजा काशिफ के साथ, क्योंकि म्यूज़िक का जो शौक़ मुझे भी है और मेरे ख्याल हम काफ़ी अरसे से इस म्यूज़िक में हैं दोनों भाई, और सुन भी रहे हैं, स्पेशली क्योंकि मैं तो सुनने वालों में हूँ। तो बड़ी बड़ी अच्छी प्रमोशंस में आप लोग गए। तो राजा साहब, कुछ छोटी मोटी बातें स्टार्ट करते हैं आपके इस प्रोफेशन के हवाले से। आप ये बताएं कि आपको ये जो म्यूज़िक का शौक़ या म्यूज़िक कब से स्टार्ट किया यहाँ पे और किस एज से? पैदाइश मेरी यहाँ यूके की है और शुरू में नाते पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी शुरू में नाते पढ़ता था और अब गाने बजाने की तरफ आ गया तो नाते नहीं पढ़ता। बिल्कुल मैं अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने भजन कीर्तन भी किया, उसमें शब्द भी गाए। तो हर मज़हब के जो जहाँ पे म्यूज़िक है वहाँ पे मैंने परफॉर्म भी किया, सीखा भी, और कंटिन्यूएशन है ये। एक आपको तो पता है ये एक समंदर है, इससे तो अभी ख़तरा भी नहीं मिला, तो हमने बहुत कुछ आगे करते जाना है। तो मेरी शुरुआत वहाँ हुई। जो सबसे बड़ा एक जो मुझे स्टार्ट मिला स्कूल में, चौधरी का चांद, रफ़ी साहब का एक गाना था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया। इमरान खान साहब के लिए हमने स्कूल में चैरिटी की थी। 92 का वर्ल्ड कप जो वो जीते, तो उसमें वो रिटायरमेंट हो गई उनकी, तो उन्होंने चैरिटी उनका बड़ा था कि उन्होंने करना है, तो वहाँ पर मेरी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस थी। उसी स्कूल में वो आए थे 93 के समर में, मुझे याद है, और वहाँ पे मेरी पहली परफॉर्मेंस थी चौधरी का चांद। तो वहाँ से फिर मुझे एक लोकल रेडियो स्टेशन है, मशहूर मारूफ रेडियो स्टेशन है उस ज़माने का, क्योंकि मीडिया कम होता था, अब तो मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, इंटरव्यू किया, फिर मैं वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी वहीं पे रह गया। तो रवि म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं, रवि शर्मा जी ने सारा इंट्रोडक्शन किया था, जो एक कॉम्पेयर हैं, मशहूर मारूफ कॉम्पेयर हैं। तो उन्होंने ये मेरी शुरुआत वहाँ से। मैं आपकी एक जो एल्बम थी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मतलब सैड भी थी, और उसमें वो बड़ी पॉपुलर हुई, माँ, क्योंकि माँ एक ऐसा लफ्ज़ है, माँ एक ऐसा रिश्ता है कि जब ये मुंह पे आता है, ये इसकी अदायगी अपने आप के अल्फाज में निकलती है, बड़ी खुशबू और बड़ी खूबसूरत फूलों का, बड़ी नरम मिजाजी का तस्वुर आपके दिल में खुद ब खुद ही आ जाता है। दुनिया के हर इंसान के, जानवर के, परिंदों के, दरिंदों के, हर एक की माँ होती है। मेरे कहने का मकसद ये है काशिफ के आपने जब ये एल्बम बनाई और बल्कि सोची, और सबसे बड़ी बात जो आपको इस बात का बहुत बड़ा ऑनर मैं कहूँगा कि है कि आपके लेजेंड हमारे जो दिलीप कुमार साहब थे, धर्मेंद्र साहब थे, देवानंद साहब थे, आप वहाँ गए, बल्कि बहुत सी मैंने पिक्चर्स भी देखी हैं, और आपने वहाँ जाके इसको एक्सप्लेन करने की उनको बताया, बल्कि इस पर आपने बड़ा खूबसूरत एल्बम बनाई। इस सिलसिले में कुछ बताइएगा। ये एक दफ़ा का काम नहीं था, कई चक्कर लगाने पड़े, कई तरले लेने पड़े, और कई हवाले और कई सिफारिशें, और उसमें ये गाया मैंने। जो गाना था 2006 में एक एल्बम आई थी मेरी अलका याग्निक जी के साथ, उसमें वो गाना था, और मैं चाह रहा था कि एक पब्लिक तक एक मैसेज पहुंच जाए। अब एशियन कल्चर की मैं बात करता हूँ, उसमें तमाम एशियाई जो लोग हैं, हमारे कल्चर में ये नहीं है कि हम अपनी माँ से या बाप से हम दूर रहें। उसमें एक जॉइंट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या था कि स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, ओल्ड पीपल होम्स में बहुत सारे एशियंस हैं इस वक्त, जिनके बच्चों ने, मतलब माँ बाप ने आके इस कंट्री में स्ट्रगल की, तो बच्चों ने बाद में शायद उनका उतनी रिस्पेक्ट नहीं डिजर्व करते थे।
थे, बहुत सारी ऐसी कहानी। तो मैंने उस स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने चाहा था कि एक मैसेज पब्लिक तक पहुंचाया जाए। हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली एशियन एल्बम थी जो 2009 में लॉन्च हुई थी, और बड़े बड़े करीबी साथी जिन लोगों ने सपोर्ट किया था वो सब लोग मौजूद थे वहाँ पे। मीडिया में बड़ी कवरेज थी। तो उसके बाद 2009 के जब ये एक वो हो गई मेरी कि भाई ये एक अच्छा एक माइलस्टोन है, उसके बाद मैं सोचता था मैं क्या करूँ। तो उसके बाद भी मैंने ISPR के कुछ प्रोजेक्ट्स किए। मेरी चाहत थी कि एज ए UK बॉर्न आर्टिस्ट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी नज़र कुछ कीद करूँ। तो वो मैंने एक किया। फिर एक मैंने इंटरफेथ प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान के लिए। तो जो भी हो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, लेकिन ये नहीं कि दूसरी कंट्री को हमने कोई नीचे किया। इंडिया में काम किया मैंने, देवानंद साहब की फ़िल्म की एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए सिंगर। तो वो बड़ी अप्रिशिएशन मिली। उसमें भी एक पाकिस्तानी गीत से इंस्पायर होकर देव साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि गाना बनाया जाए। वो पठान खान साहब का था, मेरा इश्क भी तू। मेरा इश्क भी तू। उसी को उर्दू में नीरज साहब एक बड़े मशहूर मारूफ हैं राइटर, उनसे लिखवाया। क्या लिखा उन्होंने, इतना अच्छा लिखा। और देव साहब वैसे ही बड़े बहुत गहराई में जाने वाले डायरेक्टर थे। कभी लोगों को समझ भी आती थी उनकी कि नहीं, लेकिन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 2.5 महीने में एक गाना बनवाया था उन्होंने मुझसे। एवरी डे हम बैठते थे। तो वो बड़ी अच्छी एक वो मेरी थी एक स्टार्ट। अभी जो एल्बम की है वो भी हाउस ऑफ कॉमर्स में लॉन्च हुई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात उसके बाद आपकी माँ के बाद एक और एल्बम आई मारिया, और उस मारिया ने भी बड़ी धूम मचाई, क्योंकि मारिया नाम बड़ा खूबसूरत, मुझे मेरा बड़ा फेवरेट नेम है मारिया। तो इस एल्बम को जब आपने किया तो एक ये टोटली डिफरेंट थी। तो इसका कुछ मतलब आपने किस तरह इस मारिया के कंसेप्ट को कैसे आपने कैच किया, फिर उसको? उसमें कुछ कमर्शियल टाइप गीत थे। कभी कभार क्या होता है कि मैं आप भी पता है एक आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आर्टिस्ट की फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि जब उसको कंपनी या दोस्त अहबाब कह रहे होते हैं कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो, ये सीरियस गाने ये नहीं चलने वाले। दिल हमारा करता है कि अच्छे गाने गाएं, अच्छी शायरी गाएं। लोग कहते नहीं जी चलाना तो झिंका चिका ये चलेगा। लेकिन उस चीज़ के पीछे भी देखिए कि वो जो ढिंका चिका गाना, उसमें सलमान खान साहब है, उसमें फिल्म की बैक है, उसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा है, उसमें सेट्स बहुत अच्छे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा एक लाइट टाइप गाना रख के ना उसको निकाल दें, उसमें बैकिंग भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी शायरी वाले गाने पे भी फुल फ्लैज बैकिंग देंगे ना तो वो भी चलेगा। और स्पेशली काशिफ, जो आपने अब एल्बम तैयार की अपनी, और बल्कि हाउस ऑफ कॉमन में अभी कुछ ही दिन पहले उसका म्यूजिक उसका लॉन्च भी हुआ, प्रेस लॉन्च हुआ आपका, और बड़ा वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि हाउस ऑफ कॉमन में इस तरह के म्यूजिक जो आप बनाते हैं उसको आप प्रेस रिलीज़ वहाँ पे जाकर करवाएं। सो इट्स ग्रेट ऑनर। और कोई भी मैं समझता हूँ कि जो इंसान अपनी मेहनत करके ऊपर आता है उसकी बहुत बड़ी बात होती है। तो महविश ये आपकी नई एल्बम है, अभी इसका म्यूजिक लॉन्च होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रेस लॉन्च आ चुकी है। और महविशा में आपके साथ जो सिंगर है वो एक बंगाली सिंगर है, और आपने उनके साथ मिस करके BBC में भी आपका ये जो अभी इंटरव्यूज में मैंने ये सारे मतलब देखा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। इट्स गुड, क्योंकि आपके स्पेशली नाज़रीन काशिफ साहब, राजा काशिफ साहब की सबसे बड़ी बात है वो देखें कुछ ना कुछ नया करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए, नाथ से स्टार्ट हुए इमरान खान साहब, यानी कि शुरू से ही इन्होंने लेजेंड्स को पकड़ना शुरू कर दिया, और फिर सीधा दिलीप कुमार साहब, फिर उसके बाद आप ये देखें क्यों काशिफ, फिर अब ये नहीं कि आपने एक गाना गाया तो चले बस ठीक हो गया, फिर आप सीधा मारिया की तरफ गए। अब मारिया से महविशा में जो आपका कॉन्सेप्ट है बंगाली लड़की का, और वो आपने बड़े खूबसूरत तरीके से निभाया। मैंने ये देखा, इसका म्यूजिक लॉन्च बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो इसके बारे में कुछ बताया कि ये काशिफ ये किस तरह आपने सोच ली ये बात? ये भी मैं आपको बताऊँ, ये कॉम्पोजिशन मेरे पास थी, मारिया के एल्बम में डालने वाले थे। तो बल्कि इन दी एंड हमने मारिया में उसका एक झलक दिखाई थी। तो हुआ यूँ कि सुजाना अंसर है जो दूसरी सिंगर है जिनके साथ किया है ये काम, उनके साथ मेरा एक बड़ा पुराना एक म्यूज़िकल रिश्ता है। 10 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो हुआ यूँ कि मैं चाह रहा था कि वो स्टूडियो आके रिकॉर्ड करे मेरे साथ। तो मैं इस तरह के जो है ना वो काम करता था। तो मुझे कोई ये नहीं है कि जी वो बड़ा आर्टिस्ट है या वो छोटा आर्टिस्ट है। मैं हर आदमी को अप्रोच करता हूँ जो टैलेंटेड है। मेरी एक आदत है, जो ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर, मेरे अंदर एक म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक अरेंजर है, मैंने उनको इन्वाइट किया, वो आई, और महविशा बन चुका था। यानी कि ये जो लफ्ज़ है महविशा, महलका, माहरू, दिलकुशा, दिल रमा, ये सब फ़ारसी के अल्फाज हैं।
तो इसमें रात को 3 बजे, ये पहले कॉम्पोजिशन और थी और अलग लफ्ज़ थे इसमें। रात को 3 बजे मैं शायर को फ़ोन करके, नहीं मेहरा साहब को फ़ोन करके कह रहा हूँ कि जी इसमें कुछ अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करते, कुछ अलग लैंग्वेज कर दो। और माहिरू एक लफ्ज़ मेरे जहन में बहुत सालों से फंसा हुआ था। मेरे फादर ने एक दफ़ा कहा था, और उनके साथ भी कोई गालिबन कोई बंगाली सिंगर थे जिनके पास बैठ के उन्होंने सुना था। अब मुझे नहीं पता कि माहिरू है क्या। मैंने गुजरातियों से पूछा, मैंने मुख्तलिफ जो लैंग्वेज अफ़गानियों से पूछा, कहीं पे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। तो जाहिर है कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। मैं बल्कि ये पूछना कहता महफिल शाह, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये नाम रखा है। ये महफिल शाह का जो ये आपके शब्दों का नाम बड़ा खूबसूरत है, मतलब ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसका मतलब भी खूबसूरत है। और ये पर्शियन, हाँ, फारसी का लफ्ज़ है, पर्शियन। और महलका, माहरू, ये सब का मतलब है ब्यूटीफुल। महविश से निकलता है। कुछ लोग कहते हैं चांद के साथ मुंसलिक करना, लेकिन महविश का मतलब ब्यूटीफुल, सिंपल दैट। और ये महविश आपने किसको अपने दिल में रख के महविश नाम, यानी कि आपके दिल और दिमाग में कौन है महविश? आपकी महविश लिखा मैंने नहीं था, लिखा शायर ने था, मुझसे पूछना पड़ेगा, मैंने सिर्फ प्रपोज किया। तो मैंने कहा शायद कोई खास महविश थी कि आपने उनके लिए ये नाम चूज़ किया। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ़ला इंस्पिरेशन था, फ़ला था। मैं कभी कभी मुझे एक बात याद आती है कि आनंद बख्शी साहब के बारे में ये बड़ी बात मशहूर थी कि गाना था ये रेशमी जुल्फ़ें ये शरबती आँखें, वो उन्होंने पेड़ को मद्देनज़र रखते हुए लिखा था। ये मैंने बात सुनी हुई, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं। अगर ये बात है तो उसमें देखिए क्या खूबसूरती उन्होंने मतलब ढाई है शायरी में। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि कोई आपके जहन में कोई फीमेल हो या कोई खुशी हो या कोई गम हो, लेकिन मैं आपकी बात समझता हूँ एज एन आर्टिस्ट। आपको मुझे याद है ए नैयर साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात थी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक जगह और मैं भी नया फील्ड में आया था, तो मुझे वो बता रहे थे कि किसी लफ्ज़ की अदायगी करनी थी और वो दर्दनाक लफ्ज़ था ऐसे, तो मुझसे हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा बेटा अभी आपका दिल नहीं टूटा, जब दिल टूटेगा ये अदा हो जाएगा आपसे। और ये बात सच है, दिल टूटे तो ज़ुबान से बयां होता है, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप आर्टिस्ट लोग, शायर लोग हसास होते हैं और ये काम भी बड़ा हसास है, बारीक काम है। तो मैं विशा का आप ये बताएं कि ये इसका जो म्यूज़िक लॉन्च कब हो रहा है? आपने प्रेस रिलीज कर दी, तो कब इसको सोच रहे हैं कि आप इसका जो म्यूज़िक लॉन्च करना वो कब? इसका हमने इसमें टीवी पे इसका गाना चलना शुरू हो गया, एल्बम मार्केट में आ गई है, लेकिन मैंने इसकी म्यूज़िकल लॉन्च करनी थी जिसमें हम तमाम फनकारों को भी बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होती है, फनकारों को बुला के वहाँ पे लाइव परफॉर्म करते हैं। इसमें 6 वीडियोज़ हैं और वो दिखानी है। अभी तो हमने एक ही दिखाया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम इसको मार्च में इसको फुल फ्लैज जो है एंड ऑफ मार्च तक करेंगे इसका म्यूज़िकल लॉन्च। फनकारों को भी बुलाएंगे। TV7X की ख़ास बात यह है कि ये तो मिनट्स में आ जाएगा, तो मैं ख्याल मैं वेल इन एडवांस सबको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। लेकिन इसमें म्यूज़िक, इसमें शायरी और गायकी, टेक्निकलिटी, ये म्यूजिशियंस के लिए भी एल्बम है। हालांकि म्यूजिशियंस कभी एल्बम ख़रीदते नहीं, लेकिन वो सुनेंगे ज़रूर, अप्रिशिएट करेंगे। और आजकल की मार्केट में ये हमारे कल्चर के नज़दीक है इसका म्यूज़िक। मैंने कहीं भी कल्चर से बाहर होकर काम नहीं किया। म्यूजिशियंस जो हैं सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जिनके साथ मैंने काम किया, और जितने भी लोग इसमें हैं, टेक्नीशियंस, लाइटमैन, कैमरामैन, सब ने फ्री काम किया। ये भी मैं आपको ऑफिशियली बात बता दूं, वरना 6 वीडियोस आजकल इवन बड़े से बड़ा आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया, बड़ा कम्पिटिटिव हो गया मार्केट, और बहुत सारे नए लोग भी आ गए हैं जो शायद उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे। यही रिक्वेस्ट है सब आर्टिस्टों से कि आप आएँ, ज़रूर काम करें, सीख के करें। लेकिन ये आपकी खूबसूरती है, ये आपका प्यार है कि जैसे आपने कहा कि आपकी वीडियो फ्री बनी है, तो ये बहुत वीडियोस फ्री बनी है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं भी ये कहता हूँ कि जो नया टैलेंट तो नहीं है, आप नए टैलेंट तो नहीं, लेकिन जो नए टैलेंट हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए। और आपने कहा कि मार्च में जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी एल्बम का नाम भी खूबसूरत है, और इस जो तोहफ़ा है मेरा ख्याल है कि आप पब्लिक को ये नया तोहफा दे रहे हैं 2013 के नए साल का, कि एक तो मार्च में मौसम बहार होगी, खूबसूरत फ़िज़ाएँ होंगी, खूबसूरत फूल होंगे, और इसके साथ ही इन्हीं फूलों में आपकी जो महविश है, इसकी महक पूरी दुनिया में उठेगी, गूंजेगी, सुनी जाएगी। हर अंदाज में खूबसूरती होती है। तो ये आपने बड़ा सही टाइम चूज़ किया है।
कुदरती तौर पे हो गया। मतलब अभी लास्ट ईयर अप्रैल में ही मारिया रिलीज़ हुई थी। इतनी जल्दी मैं एल्बम करता नहीं होता, लेकिन हो गया, किस्मत की बात थी। उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। जब होने पे आता तो फिर होता ही चला जाता। बेशक बेशक ये काम मुश्किल है। बहुत सारे फनकारों ने ये बात की हुई है कि ये लोहे के चने हैं और चबाने भी हैं। म्यूज़िक का मतलब ये है, या ये सुर है ना, इसको आप कायम नहीं कर सकते, ये मुश्किल काम है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 2013 के इस प्रोजेक्ट के बाद इंशाल्लाह 2013 में मैं आपके साथ भी मिलूँगा, ये ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे साथी हैं कि हम नए लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि वो भी आए और इस प्लेटफॉर्म पे आए। शायर, म्यूजिशियन, सिंगर, सब लोग हमारे साथ हैं। हमने नए लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी देनी है कि एक स्टैंडर्ड का काम करें। तो मेरे साथ मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, अगर जहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है, ये नाम उनका बड़ा अच्छा है, गुलाम हैदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे साथी ये रसल भाई के पास भी आएंगे, और बंगाली कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, वो भी इसमें एंटर है। इंडियन कम्युनिटी भी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है। उम्मीद करता हूँ बड़े बड़े नए लोग जो है ना इस साल में हमारे थ्रू भी आएंगे। हाँ आज़ाद काशिफ, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज हमारे दिल की बात प्रोग्राम, हमने इसका नाम रखा दिल की बात, तो TV 706 ने, तो आज आप इधर तशरीफ़ लाए और आपने एक जो आपकी अचीवमेंट्स फॉर TV 706 इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में हम इसको दिखा भी देंगे। यही हमारी स्पेशलिटी है। तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी साज़े दिल में तराने बहुत है, अभी ज़िंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर ना मांगो भीख फन की, जब अपने ही घर में ख़जाने बहुत हैं। नाज़रीन, राजा काशिफ, अभी आपने जैसे कि दिल की बात में उनकी दिल की बात उन्होंने शेयर की सबके साथ, और उनकी महविशा बहुत खूबसूरत एल्बम कुछ ही देर में रिलीज़ होने वाली है। TV 706 आपको हर उस प्रोग्राम, उस आर्टिस्ट, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो जहाँ पे पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी का नाम ऊंचा हो, 706 हमेशा वहाँ पे आता है। जमशेद रियाज, TV 706।